नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 24 दिसंबर और चलिए जानते हैं 24 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, किस राज्य ने हाल ही में वेयरिंग हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी वेयरिंग हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि इससे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी की मंजूरी फरवरी 2023 में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आई है। इसके तहत एक मजबूत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य ने हाल ही में वेयरिंग हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर इससे बेसिक तौर पे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था को, ठीक है, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का जो सपना रखा गया है, ठीक है, उसमें उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। तो ये आपका $1 ट्रिलियन, ठीक है। तो यूएस यानी कि अमेरिकी डी से डॉलर और 1 ट्रिलियन बनाने की जो अर्थव्यवस्था के सपने सजोए गए उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। अगला आपका, किस भारतीय रेसलर ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन ए अंशु मलिक, ऑप्शन बी है विनेश फोगाट, ऑप्शन सी है साक्षी मलिक और ऑप्शन डी है अंतिम पंघाल। तो जानते हैं भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। अंतिम पंघाल अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी है। वह हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाली हैं। उन्होंने सा अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। तो यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है अंतिम पंघाल। और जैसा बताया गया कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये हरियाणा के हिसार जिले से आती हैं, हरियाणा के हिसार से। और इनके नाम रिकॉर्ड है कि अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली, ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय रेसलर है, ठीक है। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली यह पहली भारतीय रेसलर है और इनका संबंध हरियाणा के हिसार से है। अगला है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 28 दिसंबर, ऑप्शन सी है 23 दिसंबर और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। तो जानते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती और देश में किसानों के उत्थान में योगदान को दर्शाता है। इस दिन किसानों के महत्व और उनके आर्थिक योगदान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता गतिविधियों और पहलों का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही ऑप्शन होता है 23 दिसंबर। और किसकी स्मृति में? तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी स्मृति में किसानों के योगदान को ध्यान में रखने के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अगला है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो जानते हैं यहाँ पर कि असम कैबिनेट ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए राज्य के पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही राज्य में रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा और वेलनेस सुविधाएं औद्योगिक रणनीति के तहत प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, असम। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एआई पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन डी है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ई गवर्नेंस डिवीजन ने एआई पर चर्चा की मेजबानी की। पैनल के सदस्य ने
एआई को उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट तक पहुंचने की अनुमति देने के महत्व और तरीकों पर चर्चा की। इस चर्चा की श्रृंखला को 2020 में मेटी के उद्घाटन वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन सामाजिक अधिकारिता के लिए उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। तो पूछा गया है कि एआई डायलॉग जो होता है उसका आयोजन कौन करता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। अगला अपडेट है, सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है संजय सिंह, ऑप्शन बी है सैयद अकरबुद्दीन, ऑप्शन सी है नृपेंद्र मिश्रा और ऑप्शन डी है डॉक्टर सुहेल एजाज खान। तो जानते हैं 1997 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर सुहेल एजाज खान, जो वर्तमान में लेबनान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, को किंगडम ऑफ सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है। वह 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी डॉक्टर औसाफ सईद का जगह लेंगे। उम्मीद है कि डॉक्टर खान जल्दी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि सऊदी अरब के में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, सुहेल एजाज खान। और यह 1997 के आईएफएस, ठीक है, आईएफएस अधिकारी हैं और वर्तमान समय में सऊदी अरब में अगर राजदूत की बात की जाए तो वो हैं आपके 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी औसाफ सईद। तो औसाफ सईद का स्थान कौन लेंगे, डॉक्टर सुहेल एजाज खान। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में हो जाएगा कि सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे, सुहेल एजाज खान, और वर्तमान समय में आपके हैं औसाफ सईद। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है भारत बायोटेक, ऑप्शन बी है फाइजर, ऑप्शन सी है लीफोर और ऑप्शन डी है बायोकेम। तो जानते हैं यहाँ पे सरकार ने भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए नेजल टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। कंपनी के अनुसार शुरुआती चरण में वैक्सीन निजी अस्पतालों में बूस्टर खुराक के लिए उपलब्ध होगा, साथ ही यह कोविन पोर्टल पर भी लॉन्च की जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, तो आपका सही ऑप्शन होता है भारत बायोटेक। तो ये रहा आज के अपडेट्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि नई दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी, तो जिसका सही उत्तर होता है वर्ष 2019 में। यह चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि हेमंत गुप्ता को, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, नई दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया और यहाँ इसके स्थापना की बात पूछी गई, तो इसका स्थापना 2019 में हुआ था। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आपके आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला रेसलर कौन बनी। पहली महिला रेसलर कौन है। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं, अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला रेसलर कौन है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।